क्या होगा जब एक माँ को अचानक पता चले कि जिस बेटे को वह सालों से खोया हुआ मान रही थी, वह हमेशा से उसके सामने ही था? सोचिए, एक ऐसा सच जो इतने वर्षों तक छिपा रहा, अचानक सबके सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। खुशी, दर्द, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ एक ही पल में सामने आ जाए। आने वाली कहानी में ऐसा ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है, जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अगले पल में एक नया रहस्य खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर के सभी लोग पिछले कुछ समय से कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हर किसी के मन में कोई न कोई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। आर्य एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह सीधे झंडे के पास जाता है। उसके मन में कई दिनों से जमा हुआ गुस्सा अब बाहर आने वाला था। आर्य झंडे से कहता है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ से दूर भेजा था? क्या तुम चाहते थे कि मेरी गैरमौजूदगी में तुम अपनी मनमानी कर सको? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से चरण की जान खतरे में पड़ सकती थी? झंडे शांत खड़ा रहता है, लेकिन आर्य रुकता नहीं। वह आगे कहता है, अगर चरण को कुछ हो जाता तो? और सिर्फ चरण ही नहीं, अनु भी वहां मौजूद थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाते? घर का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि मामला बहुत बड़ा है। आर्य की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि झंडे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। फिर झंडे धीरे से जवाब देता है, तुम चाहे जो सोचो, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर आर्य और ज्यादा नाराज हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? झंडे जवाब देता है, नहीं। क्योंकि अगर मैं सच को ज्यादा समय तक छिपाता, तो एक न एक दिन सबको उसके बारे में पता चल ही जाता। आर्य उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल झंडे एक ऐसा सच बोल देता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, माँ को आज नहीं तो कल यह जानना ही था कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन दो लोगों को लगता है जो यह बात छिपकर सुन रहे होते हैं। वह है अनु और गायत्री माँ। दोनों वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। जैसे ही उनके कानों में यह बात पड़ती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे संभव है। जिस सच की उसे कभी उम्मीद नहीं थी, वह अचानक उसके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वर्षों से अपने बेटे यशवर्धन को खोज रही थी। हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख के समय उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्षों से उनके सामने ही मौजूद होगा। गायत्री माँ कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुमने तो मुझसे कहा था कि चरण मेरा बेटा नहीं है, फिर आज यह सच क्यों बोल रहे हो? क्या होगा जब एक माँ को अचानक पता चले कि जिस बेटे को वह सालों से खोया हुआ मान रही थी, वह हमेशा से उसके सामने ही था? सोचिए, एक ऐसा सच जो इतने वर्षों तक छिपा रहा, अचानक सबके सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। खुशी, दर्द, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ एक ही पल में सामने आ जाए।
आने वाली कहानी में ऐसा ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अगले पल में एक नया रहस्य खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर के सभी लोग पिछले कुछ समय से कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हर किसी के मन में कोई न कोई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। आर्य एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह सीधे झंडे के पास जाता है। उसके मन में कई दिनों से जमा हुआ गुस्सा अब बाहर आने वाला था। आर्य झंडे से कहता है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ से दूर भेजा था? क्या तुम चाहते थे कि मेरी गैरमौजूदगी में तुम अपनी मनमानी कर सको? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से चरण की जान खतरे में पड़ सकती थी? झंडे शांत खड़ा रहता है, लेकिन आर्य रुकता नहीं। वह आगे कहता है, अगर चरण को कुछ हो जाता तो? और सिर्फ चरण ही नहीं, अनु भी वहां मौजूद थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाते? घर का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि मामला बहुत बड़ा है। आर्य की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि झंडे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। फिर झंडे धीरे से जवाब देता है, तुम चाहे जो सोचो, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर आर्य और ज्यादा नाराज हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? झंडे जवाब देता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं सच को ज्यादा समय तक छिपाता तो एक न एक दिन सबको उसके बारे में पता चल ही जाता। आर्य उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल झंडे एक ऐसा सच बोल देता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, माँ को आज नहीं तो कल यह जानना ही था कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन दो लोगों को लगता है जो यह बात छिपकर सुन रहे होते हैं। वह है अनु और गायत्री माँ। दोनों वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। जैसे ही उनके कानों में यह बात पड़ती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे संभव है। जिस सच की उसे कभी उम्मीद नहीं थी, वह अचानक उसके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वर्षों से अपने बेटे यशवर्धन को खोज रही थी। हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख के समय उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्षों से उनके सामने ही मौजूद होगा। गायत्री माँ कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुमने तो मुझसे कहा था कि चरण मेरा बेटा नहीं है, फिर आज यह सच क्यों बोल रहे हो? क्या होगा जब एक माँ को अचानक पता चले कि जिस बेटे को वह सालों से खोया हुआ मान रही थी, वह हमेशा से उसके सामने ही था? सोचिए, एक ऐसा सच जो इतने वर्षों तक छिपा रहा, अचानक सबके सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। खुशी, दर्द, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ एक ही पल में सामने आ जाए। आने वाली कहानी में ऐसा ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अगले पल में एक नया रहस्य खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर के सभी लोग पिछले कुछ समय से कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हर किसी के मन में कोई न कोई सवाल है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। आर्य एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह सीधे झंडे के पास जाता है। उसके मन में कई दिनों से जमा हुआ गुस्सा अब बाहर आने वाला था। आर्य झंडे से कहता है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ से दूर भेजा था? क्या तुम चाहते थे कि मेरी गैरमौजूदगी में तुम अपनी मनमानी कर सको? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से चरण की जान खतरे में पड़ सकती थी? झंडे शांत खड़ा रहता है, लेकिन आर्य रुकता नहीं। वह आगे कहता है, अगर चरण को कुछ हो जाता तो? और सिर्फ चरण ही नहीं, अनु भी वहां मौजूद थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाते? घर का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि मामला बहुत बड़ा है। आर्य की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि झंडे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। फिर झंडे धीरे से जवाब देता है, तुम चाहे जो सोचो, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर आर्य और ज्यादा नाराज हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? झंडे जवाब देता है, नहीं। क्योंकि अगर मैं सच को ज्यादा समय तक छिपाता तो एक न एक दिन सबको उसके बारे में पता चल ही जाता। आर्य उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल झंडे एक ऐसा सच बोल देता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, माँ को आज नहीं तो कल यह जानना ही था कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन दो लोगों को लगता है जो यह बात छिपकर सुन रहे होते हैं। वह है अनु और गायत्री माँ। दोनों वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। जैसे ही उनके कानों में यह बात पड़ती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे संभव है। जिस सच की उसे कभी उम्मीद नहीं थी, वह अचानक उसके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वर्षों से अपने बेटे यशवर्धन को खोज रही थी। हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख के समय उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्षों से उनके सामने ही मौजूद होगा। गायत्री माँ कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुमने तो मुझसे कहा था कि चरण मेरा बेटा नहीं है, फिर आज यह सच क्यों बोल रहे हो? क्या होगा जब एक माँ को अचानक पता चले कि जिस बेटे को वह सालों से खोया हुआ मान रही थी, वह हमेशा से उसके सामने ही था? सोचिए, एक ऐसा सच जो इतने वर्षों तक छिपा रहा, अचानक सबके सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। खुशी, दर्द, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ एक ही पल में सामने आ जाए। आने वाली कहानी में ऐसा ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है, जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अगले पल में एक नया रहस्य खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर के सभी लोग पिछले कुछ समय से कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हर किसी के मन में कोई न कोई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। आर्य एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह सीधे झंडे के पास जाता है। उसके मन में कई दिनों से जमा हुआ गुस्सा अब बाहर आने वाला था।
आर्य झंडे से कहता है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ से दूर भेजा था? क्या तुम चाहते थे कि मेरी गैरमौजूदगी में तुम अपनी मनमानी कर सको? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से चरण की जान खतरे में पड़ सकती थी? झंडे शांत खड़ा रहता है, लेकिन आर्य रुकता नहीं। वह आगे कहता है, अगर चरण को कुछ हो जाता तो? और सिर्फ चरण ही नहीं, अनु भी वहां मौजूद थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाते? घर का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि मामला बहुत बड़ा है। आर्य की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि झंडे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। फिर झंडे धीरे से जवाब देता है, तुम चाहे जो सोचो, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर आर्य और ज्यादा नाराज हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? झंडे जवाब देता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं सच को ज्यादा समय तक छिपाता तो एक न एक दिन सबको उसके बारे में पता चल ही जाता। आर्य उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल झंडे एक ऐसा सच बोल देता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, माँ को आज नहीं तो कल यह जानना ही था कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन दो लोगों को लगता है जो यह बात छिपकर सुन रहे होते हैं। वह है अनु और गायत्री माँ। दोनों वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। जैसे ही उनके कानों में यह बात पड़ती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे संभव है। जिस सच की उसे कभी उम्मीद नहीं थी, वह अचानक उसके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वर्षों से अपने बेटे यशवर्धन को खोज रही थी। हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख के समय उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्षों से उनके सामने ही मौजूद होगा। गायत्री माँ कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुमने तो मुझसे कहा था कि चरण मेरा बेटा नहीं है, फिर आज यह सच क्यों बोल रहे हो?